All right. चले सब रेडी? अस्ती ने चढ़ा ले। मरियम रेडी? So सब participate जरूर करिएगा because this is an opportunity to learn इंशाल्लाह। और जब हम कुछ बताते हैं बहुत सारी बातें फिर क्विज में याद रहती हैं क्विज के बाद और दूसरे भी हमसे सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। करूं पहला सवाल? लोग आ गए सारे? ऑलमोस्ट सभी आ गए। हाँ 21 पार्ट्स, 2-3 लोग रहते हैं, इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, पहला सवाल, अल्लाह ताला का नाम अल-हसीब की 3 मीनिंग्स क्या हैं? What are the 3 meanings in Allah Ta'ala's name Al-Hasib? Al-Hasib. मरियम। मरियम असलम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीन तो नहीं आ रहे मेरे जहन में, 2 आ रहे हैं वैसे, सॉरी। तो पता नहीं मुझे पता कि नहीं। एक तो मीनिंग ये है कि हिसाब लेने वाला, जो आखिरत में हमारा हिसाब करेगा तमाम अमाल का। दूसरी मीनिंग ये होती है कि वही मतलब वो हमारे लिए काफी, जैसे हम कहते हैं ना हस्बी अल्लाह या हस्बुनिल्लाह, तो वो हमारे लिए हर चीज के लिए काफी है। और तीसरी किसी और को याद है? हसब नसब से रिलेटेड है ना? हसब हाँ, यस। बिल्कुल इसी मोमेंट पे याद आया, सॉरी। चलो मरियम को दे दे, मरियम असलम को। हाँ मरियम शायद। ठीक है जरूर। चलो मरियम का पॉइंट हो गया। शेयर कर लेते हैं हम लोग। चलो आधा तक कर लो। ये 3 मीनिंग है नोबिलिटी ऑफ लिनिएज एज वेल। दूसरा क्वेश्चन आसान सवाल है। पहला सवाल क्या होगा हमसे? हिसाब पहले किस चीज का होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट? मरियम ने ही रेस किया। हाँ जी, नमाज का सवाल किया जाएगा सबसे पहला। नमाज का सवाल किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। किरण भी आ गई। हाँ मैंने शुरू से नहीं देखा था, अभी मैं सबकी लिस्ट देख रही हूँ। तो किरण माशाल्लाह आ गई है। अस्सलाम वालेकुम किरण। अर्शिया भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल, नमाज के बारे में हमसे पहला सवाल किया जाएगा और अगर वो करेक्ट होगी तो फिर आगे के मामले भी आसान होते चले जाएंगे। अगर किसी की ऑब्लिगेटरी सलाह में कमी होगी तो उसको अल्लाह सुब्हानहू ताला जो वॉलंटरी सलाह है उनसे पूरा करेंगे, और बाकी भी तमाम जो ऑब्लिगेटरी एक्शंस हैं उनको इसी तरह से वॉलंटरी एक्शन से पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जो अभी की लिस्ट थी, जो हमने ये वाला सेट किया है, इसमें से 3 नाम हैं जो कि कुरान में नहीं आए हैं। 3 नाम कुरान में नहीं आए। वो कौन से नाम है? हदीस में है वो नाम। मरियम अगेन। अच्छा मरियम और किरण भी दोनों ने। ओके। एक तो ये अल-वतर जो है, ये नाम के तौर पे तो नहीं आया है। नहीं आया। some scholars actually say कि आया है, but most scholars agree कि ये अल्लाह ताला के नाम के तौर पे नहीं आया। जी, वो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। है अल-अदल और अल-अदल, अद-दयान, आई थिंक। वेरी गुड। या ये तीनों नाम है। अच्छा, इसका कलर पता नहीं क्यों डिफरेंट है। दिस स्लाइड आई विल फिक्स इट। अच्छा, अद-दयान, अल-अदल एंड अल-वित्र। अल-वित्र, ओके। जो इसमें कुरान में जाते हैं वो ता के ऊपर फतहा है, बट जो अल्लाह ताला का नाम है वो अल-वित्र।
जी ता के नहीं, वाव के ऊपर फतहा है. वतर, हाँ सॉरी, ता के ऊपर वाव के ऊपर, करेक्ट. ऑलराइट, ये सवाल पहले भी हम एक उसमें कर चुके हैं क्विज में, बट आई आस्क इट अगेन. अर्शिया बताना चाहती हैं, हु आर द बैंकक्रप्ट ऑफ द उम्मा? Whose deeds will be taken away on the day of judgment. Correct. और the balance scale पे ना, अपना balance scale पे से, मीज़ान पे से. सही. ये लोग बहुत सारे गुड डीड्स के साथ, बहुत सारी सलाह के साथ और बहुत सारी चैरिटी के साथ, फास्टिंग, प्रेयर सबके साथ आएंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट. मगर क्योंकि उन्होंने लोगों को इंसल्ट किया होगा, उनको स्लैंडर किया होगा, बुरा भला कहा होगा, उनकी माल खाया होगा, खून खराबा किया होगा, तो उसकी वजह से उनकी जो अच्छी जो डीड्स हैं, उनकी गुड डीड्स जो हैं वो ले ली जाएंगी. और जो दूसरों की जिनका उन्होंने हक मारा होगा, उन लोगों की जो सिंस हैं, इवेंचुअली उनके सिंस उनको मिल जाएंगे. और दीज पीपल विल इवेंचुअली बी इन हेल फायर. जब उनके सब कुछ लुट जाएगा, सारा उनके जो गुड डीड्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट. फहबितत अअमालुहुम. It is not appropriate for any of the people of hell to enter hell when he still owed something by the people of paradise. Allah subhanahu wa ta'ala says, until I restore his dues. And it is not appropriate for any of the people of paradise to enter paradise when he owes something to one of the people of hell until I restore his dues. Restore his dues. Okay. Okay. रसूल सल्लम की इनहेरिटेंस में क्या चीज थी? मरियम कहाँ से, लेकिन मैं भी बता, मेरा भी दिल चाह रहा था, लेकिन मरियम ने हैंड रेज कर दिया. चलो तो मुझे कान में बता दो. प्लीज फिजा, नहीं प्लीज फिजा आप बताइए. मैं बोलूं? मरियम? अच्छा जी मरियम को बताना दो, मरियम को बताना दो. चलो ठीक. ओके. मरियम मैं बता दूं, कोई नहीं बता रहा था. कौन बता रहा है? हम मैं पहले आप में रह गए. मरियम अच्छा एक मिनट, सॉरी, मैं क्वेश्चन को शायद थोड़ा सा लिटरल मीनिंग में नहीं समझी हूँ. मैं उसको क्या कहना चाहिए, इसके दूसरे इसी मायनों में समझी हूँ. तो जो दीन है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्ना छोड़ी है, तो हम मतलब हमारे लिए सारी वही चीज इनहेरिटेंस है. बिल्कुल सही बात है, यही जवाब है इसका. हाँ, नॉट लिटरल सेंस में नहीं है. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट लीव बिहाइंड एनी वेल्थ बट नॉलेज. इसमें एक कोटेशन भी है ना कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने चंद नौजवानों को देखा, तो उन्होंने उनको कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ और रसूलुल्लाह की इनहेरिटेंस में से हिस्सा लो. तो उन्होंने उनसे पूछा कि वो भागे भागे गए मस्जिद नबी ने कहा कि वहां तो कुछ इनहेरिटेंस नहीं तकसीम हो रही, विरासत. तो फिर उन्होंने इस पे कोट किया कि ये वहां पे लोग हदीस और उसकी तालीम सीख रहे हैं. बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनहेरिटेंस यही है, उनकी तालीमात और अहादीस. अगर सहाबी का नाम मैं सही कोट कर रही हूँ अगर तो. सही बताएं, बिल्कुल सही बता रही हूँ. मैंने आपने ये सोचा हुआ था कि जब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं ये कहूंगी कि किसी को अबू हुरैरा की जो रिवायत है वो याद है, तो तुमने खुद ही सुना दी. जज़ाकल्लाह खैरन. याद की. अच्छा, मरियम कुछ और भी कहना चाह रही थी या? हाँ कुछ और आ रही है शायद. सॉरी वो दोबारा लोअर करने के चक्कर में रेज हो गया है. अच्छा, नो प्रॉब्लम. अच्छा, next question. What are the 5 fundamental elements that the Sharia law protects? 5 चीजें हैं जो शरिया लॉ जिनको प्रोटेक्ट करती है. शरिया लॉ जिसको बहुत बारबेरिक समझा जाता है, और इवन कभी कभी मुसलमान भी शरिया लॉ को ना सही से समझते हैं और ना उस पर प्राउड होते हैं और ना उसको फॉलो करना चाहते हैं, बहुत ही जुल्म वाली चीज समझते हैं. But Sharia law is not all about chopping off heads and hands. अर्शिया. And flying. अर्शिया. 5 चीजें. Two things I remember. I don't know if I'm remembered all the 5. एक चीज याद is about rights of the women, especially यानी
how do I explain this? Kuch to hai rights of the women case mein tha wo. I'm not remembering that. And and rights, how to treat a woman or something like that, right? एक था वो. अच्छा, इसको दूसरी तरह से समझा जाता है, राइट्स ऑफ वुमेन नहीं, हर जैसे जिस लॉ को भी हम देखें ना, वो 5 में से एटलीस्ट किसी एक चीज को प्रोटेक्ट कर रही होती है, हर लॉ को. मैरिज इन अ वे यस कह सकते हैं, बट उसको क्लासिफाई दूसरी तरह से किया जाता है, नॉट जस्ट मैरिज बट फैमिली या लिनिएज, because I remember लिनिएज उसको प्रोटेक्ट करती है. और मरीम शायद से पूछिए. Second was, I think I remember, is माल की हिफाजत. माल की हिफाजत, बिल्कुल, that is true. Yeah, okay. that these are only two I remember. I don't remember that the three. So sorry. That's okay. मरियम. आशिया मुझे भी यही था, नसब और माल. इसके अलावा नसब और माल का मुझे ज़हन में है. माल प्रोटेक्शन होती है, नसब की प्रोटेक्शन, एक दूसरे की जान का भी, लाइफ और एक दूसरे की इज्जत का भी. 5वीं चीज मुझे याद नहीं आ रही. जान, माल, इज्जत और नसब. जान, माल, इज्जत, नसब. फेथ. Can I? Ufra, yes. Yeah, 5. नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैं कह लूं. अच्छा, किसी ने फेथ कहा था, मगर फेथ मैंने कहा था. फाइजा सभी ने. अच्छा, फेथ इज नंबर 1 एक्चुअली. ओके. अच्छा, अब किसी उफ्रा को भी कुछ याद आया? नहीं, मैं यही कहने लगी थी कि 5 फंडामेंटल्स. फर्स्ट इज दीन, नॉलेज, यानी सेकंड इंटेलेक्ट, थर्ड इज लाइफ, फोर्थ इज वेल्थ और प्रॉपर्टीज, और 5वां है लीनिएज. Very good. Yes. These are the 5 things that the Sharia protects. Number 1 is religion, deen. सबसे पहले अगर कोई किसी भी लॉ को आप देख लेंगे, शरिया लॉ ये कहती है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, ये करना है हमें, तो उसको आप चेक कर लें इन 5 चीजों के अगेंस्ट. इनमें से किसी एक चीज को एटलीस्ट, इफ नॉट मोर, एक चीज को वो लॉ प्रोटेक्ट करी होती है, या तो दीन को, या फिर जान को, प्रिजर्वेशन ऑफ सोल, प्रिजर्वेशन ऑफ माइंड और इंटेलेक्ट, preservation of property or preservation of lineage. इन 5 में से किसी ना किसी एक चीज को शरिया लॉ is actually protecting it. ये चीज हमें याद रखनी चाहिए. We should know this, and हमारे बच्चों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि शरिया लॉ actually protects us. अच्छा, इसका बताएं. Inheritance is the first knowledge of the deen that will be taken away. True or false? अर्शिया. जी, true. कोई इसको चैलेंज कर सकता है इस बात को? कुरान का अगर कुरान उठा लिया because I think I remember reading a hadith when we were doing the law of inheritance के ऊपर तफसीर हो रही थी. I remember this there was a hadith quoted कि this will be one of the first knowledge to be lifted from the ummah. अच्छा, मैं इसके बारे में बताती हूँ. मैंने ये ना सिर्फ कि ये बात हमारे घर में बहुत बोली भी जाती है, ये हदीस जो है इसको बहुत कोट किया जाता है, बट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग दिस टू पुट इन द क्विज, तो मुझे पता चला कि दिस इज अ वेरी वेरी ضعيف हदीस, बहुत ज्यादा. इट्स नॉट अ सही हदीस कि the first thing that will be taken away from my ummah is going to be the knowledge of inheritance. ये बात सही हो सकती है कि knowledge of inheritance is बहुत important knowledge है और सबको उसके बारे में पता होना चाहिए और एक दूसरे को सिखाना चाहिए और सही से inheritance को distribute करना चाहिए, मगर ये हदीस की इसनाद सही नहीं है. तो आई थॉट कि ये बात रख लेते हैं, बिकॉज आई डोंट नो आप लोगों के पास ये कॉमन नॉलेज थी कि नहीं, मगर ये बात, ये हदीस काफी मशहूर है. Then I think we should definitely inform. उठा लिया जाएगा. ये बस सुना हुआ है कि इल्म उठा लिया जाएगा, यानी कुरान की नॉलेज जो है वो उठेगी, लेकिन कुरान की नॉलेज दैट इज सही हदीस. मगर हमने बहुत सुना है, ये मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, बट आई डिड नॉट नो कि इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which surah in the Quran refers to Quran as Al-Hakim? किस surah में Quran को Al-Hakim कहा है? Ufra. Suratul Ali Imran. Surah Al-Imran. Zikr al-Hakim. Zikr al-Hakim. और या अच्छा एक और और कुरान है al-Hakim सूरत यासीन. यासीन कुरान को हकीम का है. Al-Quran al-Hakim. Jazakallah khairan. Okay. Question number 9. What are the 2 types of hukum of Allah? अगर इन मैंने शेयर किया था ये WhatsApp पे, बट अगर इन हुक्म के नाम नहीं भी पता तभी अगर उनको एक्सप्लेन कर सके तो I'll accept that answer. 2 तरह के हुक्म होते हैं आसमानदार के. शरई और काउनी. ये वाले हुक्म. Yes, ये वाले हुक्म. उनको एक्सप्लेन करना है. शरई जो शरई होते हैं वो इट्स नॉट नेसेसरी के नहीं वो मुझे याद एकदम नहीं आ रहा. जो काउनी होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि अल्लाह ताला को पसंद हो कि नहीं, लेकिन वो मतलब हमारे लिए बेहतर होते हैं. और मुझे क्लिक नहीं कर रहा और नहीं मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं मुझे बताना आ रहा अभी से. अच्छा तो कोई और एक्सप्लेन कर सकता है? किसी को याद आ रहा है? वरना मैं बता देती हूँ. Anyone can explain this? Nadia. हुक्म जो अल्लाह ताला की तरफ से होने ही है, जो अल्लाह ताला ने फैसले कर दिए जो होना ही है. और ये जो शरई हुक्म है जो अल्लाह ताला ने कहा है कि इसको हमें करना है, यानी कि कोई जो नमाज का हुक्म दिया या जो और तरह के अहकामात हैं जो हमको करने हैं. सही ठीक है. Enough. I think समझ में आ गया सबको. शरई आर Allah's favorite things. ये है. और काउनी आर नॉट. करनी जो होने ही है. शरई यानी कि जिनका जिक्र कुरान में है और ये करने हैं. और कौनी अहकामात वो हैं यानी कि जैसे कि कब बारिश होनी है, कब ज़लज़ला आना है, ये सब चीजें इस तरह की चीजें हैं ना. बिल्कुल. इसको हुक्म काउनी को हुक्म कदरी भी कहते हैं. जो अल्लाह की कदर जो ऐसी जो चीजें हैं ना जो कि वही कि आपकी उम्र कितनी होनी है, किसको कब मरना है, किस तरह से मौत आनी है, स्टॉर्म कब आनी है, कौन से किसको प्रॉफिट बना के भेजा अल्लाह ताला ने, जो भी एनीथिंग अल्लाह ताला की कुदरत जिसमें. और हुक्म शरई जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है. हुक्म शरई और हुक्म काउनी में एक फर्क ये भी है कि हुक्म काउनी जो हुक्म कदरी जो है उनके ऊपर हमारी कोई कंट्रोल नहीं है. वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट. बट हुक्म शरई पे हमारी फ्री विल हम एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम चाहें तो करें, हम चाहें तो ना करें. फिर उसका हिसाब होगा हमसे. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज वित्र प्रेयर? वित्र की नमाज के बारे में मैंने अपने पास 5 पॉइंट्स लिखे हैं. उसको अगर कोई इजीली एक्सप्लेन कर सके वित्र प्रेयर क्या होती है. Nobody? Okay, Arshia. If you have shared it in the slides, Shifa, then I missed a little bit because thoda internet fluctuate ho raha tha. Namaz ke liye I had to cut it out. But what is witr? Witr, of course, the first one is it means the odd prayer. If you pray odd rakas, it is the last prayer of the night. Yeah. And that's all these 3 I know. Okay. कोई और कोई good? हाँ, it's last prayer of the night. कोई और कोई point add करना चाहेगा इसमें? Just अगर हम वित्र को explain करना चाहें. Like the witr ka, it is a unique prayer, right? It's different from other prayer because even witr, al-witr is unique, right? So it's a different, unique prayer. Thoda differently we are praying this. And it is the favorite prayer of the Prophet Muhammad.
अच्छा, मुझे ये हदीस नहीं पता एक्चुअली. इट्स हिज फेवरेट prayer of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मुझे नहीं पता ये हदीस. मे बी इफ यू हैव दैट रेफरेंस तो प्लीज मुझसे शेयर करना. मेरे पास अभी इधर नहीं लिखा हुआ है एंड आई हैव नॉट हर्ड दिस बिफोर. या मे बी आई डोंट रिमेम्बर. हो सकता है मैंने देखा हो. अच्छा, इज वित्र पार्ट ऑफ इशा और नॉट? No, it is not a part of Isha. It is You not can part of pray. Isha. Wait. हाँ, और ये बता दें कि डिफरेंट वेज जो जिसे पढ़ी जाती है, ये को There बता are सकते two हैं? ways I know. एक 2 रखा and 1 रखा, okay? Or you pray it in 3 rakas but you don't sit down for tashahhud in the second rakah. सही. वैसे तो बहुत सारे जैसे 9 रकाज एंड 7 रकाज और 5 रकाज से भी पढ़ी जा सकती है, बट जो 3 रकाज के साथ पढ़ते हैं तो ये 2 तस्लीम के साथ या 1 तस्लीम के साथ, बट डोंट मेक इट लाइक मगरिब. जैसे 2 तशहुद के साथ नहीं पढ़नी. One thing I wanted to ask Shima, witr is odd, okay? It's odd. So can I pray just 1 rakah? Yes, 1 रका पढ़ी जा सकती है. Can, right? हाँ, you can. There's many narrations के सहाबाज 1 रका से भी वितर पढ़ते थे. और स्पेशली जैसे इसके बारे में है कि अगर आप बेस्ट थिंग टू डू इस वितर को आप डिले करें और फजर से पहले पढ़ लें, बट इफ यू फील कि फजर का वक्त आने वाला है तो फिर 1 रका पढ़ लें जल्दी से. But is it like not recommended? Yeah, it's disliked. It's better to pray 3. ऐसा कुछ है या 1 is fine? ऐसा कुछ तो नहीं है, मगर ये जरूर है कि 3 रका पढ़ने के ज्यादा रिवॉर्ड है. ये नहीं कि डिसलाइक्ड है या मकरूह है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है. मगर जितना ज्यादा आप क़याम में खड़े रहेंगे, जितनी ज्यादा आपकी लंबी होगी या रका जितनी ज्यादा आप करेंगे उसकी ज्यादा रिवॉर्ड है. ओके, जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा, लास्ट एक बात और बता दें वितर के बारे में कि व्हाट इज, सबको पता है इसका जवाब वैसे, कि कौन सी सूरह जो है वो सुन्ना है इसको वितर में पढ़ना. सूरत अल-इखलास I remember. सूरतुल काफिरून. मैं भी बता सकती हूँ. सूरतुल काफिरून. किरण से पूछ ले. किरण ने कुछ बोला फिर मुझे भी बताना है. अर्शिया के बाद नेक्स्ट ना. हाँ, किरण का उठाओ, चल से पूछ लेते हैं. नहीं, ये मैं हूँ. I don't know where to raise my hand from. किरण फैसल. सभी हाथ उठाए हुए हैं. किरण फैसल. अर्शिया के बाद नेक्स्ट हाथ उनका ही नहीं उठाया. हाँ, किरण का हाथ का कलर डिफरेंट है. मैं बताऊं? हाँ, कौन कह रहा है मैं बताऊं? मैं किरण हूँ. अच्छा, किरण बताओ. जी, पहली रका में सूरतुल आला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, और दूसरी रकत में सूरतुल काफिरून और तीसरी में सूरतुल इखलास. जज़ाकल्लाह खैरन. बिल्कुल. So that concludes our class. Alhamdulillah. जज़ाकल्लाह खैरन. एक दो बातें करके और होमवर्क बता के फिर then you guys can talk. आप लोगों को कुछ और पूछना है, कुछ और बताना है, शेयर करना है तो होमवर्क मैंने बता दूं. पहले मैं ये लिखने वाली थी कि आप लोग बताएं कि आपकी क्या प्लानिंग है दुल्हिज्जा में करने की, मगर आई थॉट दिस इज बेटर कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप नहीं कभी कर पाएंगे, जस्ट टू एडवाइज योर सिस्टर्स, अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है विदाउट सेइंग कि मैं ये करूंगी, मेरी ये प्लानिंग है, अगर आपका दिल कभी कभी होता है, बुरा लग रहा होता है कि हम बताएंगे हम ये इबादतें करने वाले, तो ये सोच के कि हमने सिस्टर्स को एडवाइस कर रहे हैं. हाउ कैन यू मेक द मोस्ट ऑफ द फर्स्ट 10 days ऑफ दुल्हिज्जा, ये एडवाइस करें अपनी सिस्टर्स को. और मैं भी एक बात बताऊंगी जो कि मैंने अभी क्लास में नहीं बताई है, समथिंग दैट यू कैन डू. अच्छा, ये इसका स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर कर लीजिएगा. और एज यूजुअल बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करनी है. एक पोस्ट में आप सेवरल चीज़ें लिख सकते हैं, मगर एक के बाद एक बहुत ज़्यादा पोस्ट शेयर हो रही हैं और कोई कुछ पढ़ नहीं रहा, ऐसा नहीं करिएगा. बेनिफिट खुद को भी दें, दूसरी पोस्ट पढ़ के भी इंशाअल्लाह उनको अमल करने की कोशिश करें पूरी. अच्छा, अब क्या मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी नेक्स्ट क्लास के बारे में कि अब आई थिंक मैं नेक्स्ट 2 वीक्स को नया नाम नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कैलेंडर भी देखा और अपनी दूसरी चीज़ों के स्केड्यूल्स वगैरह भी देखे कि समर में मुझे ट्रैवल भी करना है, मेरा एग्जाम भी है और मेरा बच्चों का भी सूरतुल मुल्क का कोर्स भी शुरू होने वाला है. ये सब कुछ देखते हुए मुझे मुश्किल लग रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग भी नहीं अटेंड कर पाएंगे लाइव क्लास.
تو مجھے بہتر یہ لگ رہا ہے کہ میں نام تو شیئر کر لوں سمر میں, اور آپ لوگوں کو کوشش بھی کریے گا کہ فالو کریں جو میں پوسٹ شیئر کروں گی, مگر لائیو کلاس سپٹمبر میں ہی ہو پائے گی. اگست میں مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ لائیو کلاس کنڈکٹ کرنا, اور ہم لوگ سارے الگ الگ جگہوں پر بھی ہوں گے, سب ٹریول کر رہے ہوں گے. So that is one thing I wanted to mention. اس کے علاوہ ہمارا صوت الملک کا بھی سیشن شروع ہوگا نیکسٹ بیچ ان سپٹمبر, تو اس کی بھی اورینٹیشن ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگ میں سے کافی سارے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ایز ٹیچرز اینڈ ایز اسٹوڈنٹس, تو وہ بھی سپٹمبر میں ہوگا. اور ایک اور کلاس ہم ایدر سپٹمبر یا اکتوبر میں کرنے والے ہیں. اٹس اباؤٹ the preservation of قرآن. اللہ تعالیٰ میں نے ایک پوسٹ شیئر کری تھی رمضان میں, اللہ الحفیظ, the preservation of قرآن کے بارے میں, تو اس پہ بیس کر کے I want to do a class ان شاء اللہ تعالیٰ. So I just want to let you know کہ یہ سب کچھ آنے والا ہے upcoming. پھر ہم we will restart الاسماء الحسنى after this course is concluded. اور اس میں جو لوگ شروع سے ہمارے ساتھ رہے ہیں ان کی میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا چیزیں ڈفرینٹ کریں گے. جو لوگ شروع سے اس کو فالو کرتے رہے ہیں اور آپ لوگ کانسیپٹس کلیئر ہو گئے, تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھانے میں بھی اب ہیلپ کریں الاسماء الحسنى دوبارہ سے جو ہم ریسٹارٹ کریں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پیپل who have been with me from the beginning, مریم شاہد, مریم اسلم, فضا, نادیہ, افرا, احریمہ, ارشیا, آپ لوگ جتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کے میں نے نام نہیں بھی لیے, if you feel that you can take part in it, in the sense کہ کبھی کسی کلاس میں آپ لوگوں نے کوئی ایک حدیث بتا دی, تھوڑا سا نام ایکسپلین کر دیا, گرامیٹیکلی اس نام کو تھوڑا ایکسپلین کر دیا, کوئی نریشن بتا دی, تو ساتھ مل کر تاکہ ہم یہ کام کریں, تو اور اس میں مجھے بھی مزہ آئے گا, آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے گا, زیادہ برکت ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. So these are all the things that I wanted to say. اور آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے؟ میں ایک نالائق بچے والا اسٹوڈنٹ کی طرح پوچھ رہی ہوں. مجھے کچھ یہ وائس ڈسٹرپشنز ہو گئی تھی, تو مجھے اس کویسچن کا آنسر ہی نہیں میں نے سنا, قرآن الحکیم والا, وہ مجھے پلیز بتا دیجیے. اچھا, اس کا جواب کیا تھا؟ انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. یاسین و قرآن حکیم. یاسین. اچھا, یہ تو بہت ہی obvious آنسر تھا, بالکل ذہن میں نہیں آیا. جزاک اللہ خیر. Anything else? Shima, I will take leave. Sure. ہم اچھا, بس جب یہ آپ لوگ شیئر کریں, ایک بات بس اور میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کسی کے پاس اچھی سی تکبیرات ہیں آڈیوز, تو بہت زیادہ نہیں, کوئی ریزنیبل اماؤنٹ گروپ میں شیئر کریے گا, مجھے چاہیے. ٹھیک ہے, آڈیوز تکبیرات کی اگر ہو تو. اوکے, کرن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی, جو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعا آپ نے شیئر کی تھی, اس کا انگلش ٹرانسلیشن شیئر کیا تھا, اس کی عربک بھی اگر آپ کے پاس ہو تو پلیز وہ شیئر کر دیجیے. بالکل میرے پاس ہے, میں انشاءاللہ شیئر کر دیتی ہوں. اور یہ تو سلائڈز بھی شیئر ہوں گی, تو اسی میں ایڈ کر دیتی ہوں نیکسٹ سلائڈ میں اور سم تھنگ. ٹھیک ہے, تو وی کین اینڈ, اگر کسی کو کچھ اور بات نہیں کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا رزلٹ تو obvious ہی ہے. مریم نہیں آنسر کیا, مریم اسلم نے. مریم اسلم, ہاں جی. اچھا, افرا بھی مجھے لگ رہا تھا کہ کلوز بیہائنڈ. ہاں, شی از کلوز بیہائنڈ, مطلب رنر اپ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. رنر اپ تھی ہیں. چلو, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ تبارک اللہ, ویل ڈن مریم. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر شی جی, بہت اچھی کلاس تھی. چلو لیٹس جزاک اللہ خیر, بہت اچھا لگا. الحمدللہ. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.